प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 हमारे प्रभु परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हुए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रियो, 2025 अप्रैल महीने के 27 तारीख रविवार के दिन परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें जगाया। इसके लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बीते हुए पूरा दिन परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमें संभाल के रखा। हालेलुया। धन्यवाद करें, हाथों को उठा करके धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रात को अच्छा नींद दिया, सोने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया। धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठा करके हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। पिता धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया। पूरे आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ परमेश्वर ने हमें जगाया। इसके लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जैसे वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। जैसे पवित्र वचन कहता है, ऐसे हमें कुछ भूलना नहीं चाहिए। हमें आरोग्य के साथ में परमेश्वर ने चलाया, चंगाई के साथ में चलाया, हमारे सारे ज़रूरतों को पूरा किया। परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से हमें चला रहा है। इसे सब ध्यान करते हुए, याद करते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। को दिए हुए सारे अनुग्रहों को याद करते हुए हम एक साथ हाथ उठा करके धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आप भले हो, आप अच्छे हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 115 कहता है, हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। एक साथ मिलके प्रार्थना करेंगे। सब अपने आँखों को बंद करें। सब लोग बड़े श्रद्धा से प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह के नाम से इस सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं। एक साथ प्रार्थना करने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। सब लोगों को आपके हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करते हैं। सब लोगों की जरूरतों में पिता आपकी अनुग्रह रहे पिता। आज दिन में पिता इन्हें परेशान करने वाले ऐसे कोई भी विषय हो पिता, उनमें इन्हें छुटकारा मिले पिता। खास करके पिता जो बीमारी से परेशान है, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए पिता। पिता वो लोग चाहे कैसे भी रोग से परेशान हो पिता, आज प्रभु की चंगाई, प्रभु के अद्भुत उनके जीवन में प्रकट हो पिता। वो यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए पिता। दिव्य शांति और चैन उन्हें मिले पिता। जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से परेशानी है पिता, जिनके डाइजेशन में मुश्किल है पिता, ऐसे लोग यीशु मसीह के नाम से अभी चंगे हो जाए पिता। पूर्ण रीति से वे चंगे हो जाए पिता। और पिता जो एलर्जिक से परेशान है पिता, वे चंगे हो जाए पिता। जिनके पिता कमर में दर्द है, पीछे कमर में दर्द जो अनुभव कर रहे हैं पिता, वे यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए पिता। और पिता जो लिवर सिरोसिस के बीमारी से परेशान है, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए पिता। और कंधों में जिनका दर्द है, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। लहू के अंदर में जो इन्फेक्शन है, यीशु मसीह के नाम से आज चंगे हो जाए। डायबिटीज़ की वजह से पिता जिनके आँख की रोशनी कम हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से आज चंगे हो जाए। और पिता नौकरी के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उनके लिए सही समय पे पिता आप उन्हें नौकरी देंगे, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और जो शादी के लिए पिता इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, उनकी शादी सही समय पे सही जगह पे हो जाए पिता। पिता इस सुबह हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपके सेवकाई में दुनिया भर में जो जुटे हैं पिता, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। आप उनका आदर करना पिता, आप उन्हें सम्मान देना पिता। आपकी करुणा भलाई उनके सारे जरूरतों में उनके साथ में रहे पिता। और पिता कल होने वाले हमारे मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, बड़े अनुग्रह का मीटिंग हो जाए पिता। आपकी महिमा उस मीटिंग में प्रकट हो पिता, आपकी भलाई उस मीटिंग में प्रकट हो पिता। प्रभु आपने हमारे प्रार्थना याचना सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो कल हमारा मीटिंग 9:30 बजे इंडिया के समय पे मलयालम मीटिंग शुरू होगा। तो उस मीटिंग के लिए आप सब लोग प्रार्थना करें। बहुत से बहुत लोग उस मीटिंग में ज्वाइन करें। आपके प्रार्थना में आप उस मीटिंग के लिए लगे रहें और आशीष अनुग्रह पाएँ। और आपके साथ में जो काम करने वाले हो, चाहे पहचान वाले कोई मलयालम भाषा जानने वाले हैं, तो उन्हें इस लिंक को दे करके आप उन्हें इस मीटिंग के लिए इनवाइट करें, ताकि वे भी अनुग्रह और आशीष पाए। हम भजन संहिता 91 और उसके 11 और 12 वचन हम पढ़ेंगे।
क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वह जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। कितना सुंदर, उत्तम, श्रेष्ठ और असाधारण वादा परमेश्वर हमसे कर रहा है। इसे पूरे तरह से हमें समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर के जो दूत लोग हैं हमारे चारों ओर तैनात रहते हुए हमारे हर समय हमारे सुरक्षा करता है, इसलिए कि परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दे रखा है कि उनके चुने हुए लोगों को वे हमेशा सुरक्षित और संभाल के रखे। दूतों को आज्ञा दिया गया है कि जहाँ कहीं भी हम जाएं वहाँ हमें वे सुरक्षित रखें। एक जगह नहीं, जहाँ कहीं भी हम जाएं हर जगह पे हमें स्वर्ग के दूत हमें सुरक्षित रखेगा। प्रभु यीशु मसीह जब परीक्षा में गए तब उनसे भी शैतान यही वचन को कहा था। आज अपने हाथों को उठा करके कहे सारे जगहों पे हमें सुरक्षित रखने के लिए, जैसे हमारे घर के अंदर में, घर के बाहर में, हमारे गाड़ी में, बच्चों लोग जब स्कूल में जाते हैं उस समय पर, हम जो नौकरी करते हैं उस जगह पे, ऐसे सारे जगहों पे हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमें संभाल कर रखने के लिए प्रभु परमेश्वर ने अपने दूतों को आज्ञा दे रखा है। इसलिए प्रियो, भय रखने का, नहीं तो चिंता करने का जरूरत नहीं है। इस दुनिया में जब हम जीते हैं तो हमारे खिलाफ कुछ गलती हो जाए क्या, और ऐसे हम बहुत से बातों को सोचकर चिंतित ना हो, क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को हमारे लिए आज्ञा देकर नियुक्त किया है। इसलिए हमें क्या होना चाहिए, हमें वो कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि सदा परमेश्वर के दूत हमारे चारों ओर है। दृढ़ ठेस विश्वास रहे कि स्वर्ग के दूत लोग, परमेश्वर के दूत लोग सदा हमारे सुरक्षा करता है। कैसे हम इसे विश्वास कर सकते हैं? बीच बीच में इस वचन को हम ध्यान करें, इस वचन को हम कहते रहें, बीच बीच में हमारे मुंह से इस वचन को जब हम कहेंगे तो हमारे अंदर में स्थिर रहेगा और हमारे विश्वास पक्का रहेगा। गाड़ी में चढ़ते हैं तो कहे मेरे निमित्त परमेश्वर ने स्वर्ग के दूत लोग को आज्ञा दिया कि वे मुझे संभाल के रखे, इसलिए मेरा पैर कभी पत्थर से ठेस ना लगेगा। ऐसे हम निरंतर इस वचन को हमारे जुबान को खोल करके, हमारे होठों को खोल करके हमें कहना चाहिए। बच्चों के सर पर हाथ रख करके इस वचन को कहे, अपने पत्नी के ऊपर में सर पे हाथ रख करके इस वचन को कहे, जब आप गाड़ी चलाते हो उस समय पे इस वचन को कहे। तब हम एहसास कर पाएंगे कि परमेश्वर के दूत सदा चारों ओर हमारे सुरक्षा के लिए तैनात है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं ये दुनिया जो है अधर्म और अत्याचार से भरा हुआ है। इन दिनों में कोई किसी के सुरक्षा के बारे में गारंटी नहीं दे सकता। ऐसे एक समय पर हम आ पहुँचे हैं। ऐसे समय पे हम हमारे जीवन इस दुनिया में बिता रहे हैं, तो निश्चय हम जान लें कि प्रभु परमेश्वर हमारे पिता जो है हमारे लिए इस वचन को दिया है और इतना बड़ा सुरक्षा हमारे लिए परमेश्वर ने किया है। अरे अब्बा पिता हमसे कह रहा है कि मैं स्वर्ग के दूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा दे रखा है कि जहां कहीं भी जाओ तुम्हें वे सुरक्षित रखे। इसलिए प्रियो, हमारे पैर जो है पत्थर से नहीं टकराएगा। अगर ऐसे समय आए तो स्वर्ग के दूत लोग अपने हाथों में हमें उठा लेगा। इसलिए प्रियो, इस वचन को, परमेश्वर के इस वादा को हम निरंतर कहे, अपने गाड़ी में बैठने के समय पे कहे, चलाते समय कहें, हर समय हम इसे कहते हुए परमेश्वर के उस सुरक्षा के अंदर में रहने के लिए अपने आप को समर्पण करें। हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आप हमारे चारों ओर आज्ञा दे के जो रखे हैं उन स्वर्ग दूतों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये आवाज सुनने वाले हर एक के जीवन में पिता इन दिनों में एंजेलिक इंटरवेंशन हो जाए पिता, स्वर्ग के दूतों के साथ आमना सामने हो जाए पिता, इनके अंदर में ऐसे एहसास आप देंगे, इसके लिए धन्यवाद पिता। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। यीशु मसीह के नाम से हम आकाश के तारे समुद्र तीर के बालू के समान बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।